हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शानदार से टॉपिक के बारे में, नंबर सिस्टम। और आज से हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा मैं। बेफिक्र हो जाइए, आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अब छूटने नहीं दूंगा। एक एक करके मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम को कहा जाता है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो मिलकर एक चैप्टर बनाते हैं। तो पहला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा शेषफल प्रमेय, और इसको कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आज ये टॉपिक शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारे टॉपिक को ख़त्म करते हुए चलेंगे। बेसिक टू हाई पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले बहुत बेसिक से चलेंगे और सभी को समझ में आने वाली है क्लास, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर 82 है और 82 में हमें भाग देना है 15 का, तो यहाँ पर 15 5 75, 5 बार जाएगा और 75 आएगा और कितना बचेगा 7। 82 में से आप 75 को माइनस कर दो तो 7 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये 5 हैं इसको कहा जाएगा भागफल। ये जो 7 हैं इसको कहा जाएगा शेषफल। ये जो 15 है जिसका भाग देते हैं इसे भाजक कहते हैं। और दोस्तों, जिसमें भाग देते हैं जिस संख्या में, ये भाज्य कहलाती हैं, ठीक है। भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, और भागफल को इंग्लिश में कहा जाता है कोशेंट, और शेषफल को इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। तो कुल मिलाकर हमें क्लास में नंबर सिस्टम में रिमाइंडर के बारे में पढ़ना है। तो समझ में आया आपको कि जब हम 82 में भाग दे रहे हैं 15 का, तो 7 बार भाग हुआ। बहुत बेसिक बात है कि 15 का 82 में 5 बार भाग पूरा पूरा गया जो कि 75 आया और शेष बचा 7, ठीक है। अब अगर हमें ये 82 को फाइंड करना है तो देखिए क्या होता है। अगर हम 82 को पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 82 बराबर इस 15 का आप 5 में गुणा कर दीजिए। तो 15 गुणे 5 और इस शेषफल को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 15 पंचे 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। तो अगर ये भाज्य आप प्राप्त करना चाहते हो, डिविडेंड को आप फाइंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाजक का गुणा भागफल में करना होगा और शेष को जोड़ना होगा। इससे आपको भाज्य प्राप्त हो जाएगा, डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इस संख्या को हमें पूरी तरह से विभाजित करना है तो ये जो 7 शेष बच रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो 7 शेष बचा, ये क्यों बचा, क्योंकि उस संख्या में 15 से भाग होने के लिए 7 ज़्यादा है। अगर ये 75 होता तो 15 5 75 पूरी तरह से विभाजित हो जाता, 15 के पहाड़े में 75 आता है। या तो अगर हमें इस संख्या को विभाजित करना है तो या तो हम इस 7 को माइनस कर दें इस संख्या से, या फिर
8 को जोड़ दें। ठीक है, ये दो कंडीशन बनेंगी। मतलब यहाँ पे जो 7 शेष बच रहा है, इस 7 को शेष बचा ना बचे तो यहाँ पर या तो हम 8 जोड़ दें, तो 7 और 8 हो जाएगा 15, और 15 का 15 में एक बार भाग हो जाएगा। बात को समझ में आई। अब यहाँ पर या फिर हम इस 7 को माइनस कर दें यहाँ से, तो जब 7 माइनस कर देंगे तो ये 7 हट जाएगा और 15 पंचे 75, 82 की जगह 75 संख्या बन जाएगी और वो पूरी तरह से विभाजित होगी और शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दो तरह से आप हटा सकते हो इस शेष को और संख्या को विभाजित कर सकते हो। या तो आप 7 माइनस कर दो तो 7 खत्म हो जाएगा शेष, या फिर संख्या में 8 जोड़ दो तो संख्या विभाजित हो जाएगी 15 से। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो लिखा हुआ है 82, तो ये कैसे आया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया कि अगर आप भाज्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भाजक और भागफल का गुणा करना होगा और शेषफल को जोड़ना होगा उसमें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि भाजक का भागफल में गुणा और शेषफल को जोड़ोगे तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। यहाँ पर एक बात बताइए दोस्तों, अगर 117 में 15 का भाग दें, 17 में 19 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा? अगर दोस्तों 15 का 117 में भाग देंगे तो 15 सत्ते 105, ठीक है, और 15 अट्ठे 120, तो 7 बार में भाग जाएगा जो कि कितना आएगा? 105 आ जाएगा और शेष कितना बचेगा? 12 शेष बचेगा। 117 में से 105 को हटा दो तो शेष बचेगा 12। ठीक है, देख लीजिए, 15 का 117 में भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो 15 सत्ते 105, 7 में से 5 गए बचा 2, 1 में से 0 गया 1 बचा और 1 में से 1 गया 0 बचा, तो 12 शेष बचा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर 19 का 17 में भाग दें तो 19 का 17 में भाग देने पर देखो क्या होगा। 19 का 17 में भाग दिया जाएगा तो 0 बार भाग जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा और शेष कितना बचेगा? 17 का 17 माइनस कर देंगे तो शेष 17 बचा। तो यहाँ से आप भाज्य प्राप्त करना चाहो अगर, तो भाज्य कैसे आएगा आपको? डिविडेंड भागफल का गुणा भाजक में कर दो, यहाँ से भागफल और भाजक का गुणा करा दो तो 19 गुणे 0 प्लस शेषफल को जोड़ दो। तो अपना भाज्य कितना था? 17 ही था ना, ये 17 था। तो यहाँ पर 19 गुणे 0 0 रहा और 17 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब संख्या छोटी थी जिसमें हम भाग दे रहे थे, अगर संख्या भाजक से छोटी है जिसमें हम भाग देंगे 17, तो छोटी होने की कंडीशन में शेषफल वही संख्या होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर दोस्तों भाग दिया जाए 187 में 17 का, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। तो 17 का जब 187 में भाग देंगे, 17 का 187 में भाग, तो 17 एकम 17 माइनस किया तो बचा कितना? 1, और यहाँ से ऊपर से 1 7 नोट किया तो फिर 17 बन गया, 17 एकम 17 हो गया। तो यहाँ पर आपका बना
माइनस करने पर कुछ भी नहीं, शेष 0 बचेगा, तो पूरा कट हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो शेष कितना बच रहा है, 0। अगर संख्या ऐसी है जो 17 का मल्टीपल है तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। संख्या भाजक का मल्टीपल होने पर शेष 0 बचाएगी। तो इस तरह से आपने 3 तरह के सवाल देखे। एक, जब संख्या बड़ी थी भाजक से। दूसरा आपने देखा जब भाज्य जो था वो भाजक से छोटा था। और तीसरा आपने देखा जब संख्या बड़ी तो थी भाजक से लेकिन उसका मल्टीपल भी थी, उसका गुणज भी थी, तो उस कंडीशन पर शेष अलग अलग आ रहे थे। अब 187 को आपने गुणा किया तो एक बात बताइए कि यहाँ पर भाज्य प्राप्त करना चाहें तो कैसे करोगे, भाजक का गुणा आप भागफल में कर दो। तो भाजक का गुणा 17 गुणे 11 भागफल में कर दिया, तो शेष कितना बचा, कुछ भी नहीं, तो 0 बचा शेष। अब 17 का 11 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 7, 1 7 8 और ये 187 आ जाएगा। और यही हमारा क्या था, भाज्य था जिसमें हमने भाग दिया था। तो अब आप समझे होंगे कि भाज्य कैसे निकालते, बीच वाली संख्या जो है जिसमें भाग देते हैं, तो उसके निकालने के लिए आप भाजक का गुणा भागफल में करोगे और शेष को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाज्य कितना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों कि 54 में 13 का भाग दिया जाए तो कितना बचेगा शेष, 13 चौके 52, शेष बचा 2। ठीक है, ये रिमाइंडर है। फिर 60 में 13 का भाग दिया तो कितना बचा शेष, 13 चौके 52, 8 शेष बच रहा है, 8 पर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर 64 में दिया जाए भाग 13 का तो क्या शेष बचेगा, तो 13 चौके 52 और 13 पंचे 65, तो 65 तो ज़्यादा हो गया ना, तो कितने में भाग देंगे, 13 चौके 52 और घटाएंगे 52 को 64 से तो कितना शेष बचेगा, 12। और अब दोस्तों अगर 13 का भाग दिया जाए 180 में तो कितना शेष बचेगा, देखिए 13 का भाग 180 में दिया जाए तो 13 एकम 13 बचा कितना, 5 और ये 0 नोट कर लिया। तो यहाँ पर 13 चौके 52 होता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कितने बार देंगे, 13 तिया 39। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 10 में से 9 गया तो बचा 1, 4 में से 3 गया तो बचा कितना, 1। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 11। अब यहाँ से आपको क्या एक बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया कि जब हमने 13 का 54 में भाग किया तो 2 शेष बचा। जब 13 का 54 में भाग किया तो 2 शेष बचा। जब 13 का ही हमने 60 में भाग किया तो 8 शेष बचा। जब 13 का ही 64 में भाग किया तो 12 शेष बचा। और जब 13 का ही 180 में भाग दिया तो 11 शेष बचा। मतलब शेष तो अलग अलग आ रहे हैं संख्याएं बदलने पर, लेकिन क्या हुआ कि शेष कभी भी 13 से बड़ा नहीं आया। इस बात को आपने नोटिस किया कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे थे शेष उससे कम ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया या उसके बराबर नहीं आया, है ना। इस बात को नोटिस किया आपने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यहाँ पर आप ये बात कह सकते हो कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जो शेष होगा इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। मतलब जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। इतनी बात यहाँ से आपको प्रूफ हुई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप एक और बात नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, वो ये कि इफ़ ए नंबर, यदि कोई नंबर n, यदि कोई नंबर, कोई संख्या
n भाजक d से विभाजित की जाती है तो दोस्तों जो शेष बचेगा ना, जो शेष होगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो शेष हमेशा d से छोटा होगा, मतलब भाजक से, डिवाइजर से d से छोटा होगा। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिमाइंडर होगा ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमें 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, ये कितनी भी हो सकती है। लेकिन जितना भी डिवाइज़र होगा इस डिवाइज़र से एक कम रह सकती है, ना इस डिवाइज़र के बराबर हो सकती है शेष की वैल्यू, और ना इससे बड़ी हो सकती है। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, इसको कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा अब हम भाग देते हैं और क्लियर होगा अभी आगे चल के आपका। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 250 में जब हम 13 का भाग देते हैं तो देखते हैं क्या शेष बचेगा। जब हमने 250 में 13 का भाग दिया तो देख लीजिए यहाँ पर, वैसे तो आप आसानी से ओरली आपको भाग देना है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। 13 एकम 13 बच्चा कितना, 5 में से 3 गए, 2 बच्चा, 2 में से 1 गया, 1 बच्चा, यहाँ पे 0 नोट कर लिया ऊपर से। अब हो गया 120। तो यहाँ पर 13 नंबर 117, तो माइनस कर दो, बचा कितना, 3 शेष बचा। तो यहाँ पर जब 13 का 250 में भाग दिया तो शेष बच रहा है दोस्तों 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम इस 250 को ही कुछ इस तरह से लिख दें कि 150 प्लस 100, और अब हम 13 का भाग दें इसमें, तो कितना शेष बचेगा। तो मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर अगर हम सेपरेटली डिवाइड करें, 13 का 150 में भाग दें, तो 13 का 150 में भाग देने पर 13 एकम 13, यहाँ पर बचा शेष 2 और ऊपर से 0 को नोट किया, तो 13 एकम 13, यहाँ पर शेष बच रहा है दोस्तों 7। तो 7 शेष बचा। और यहाँ पर 100 में जब हम 13 का भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, शेष कितना बच रहा है 9। अब दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 7 हो जाएगा 16, और 16 जो कि है भाजक से बड़ा है, और अभी अभी आपने पढ़ा कि शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो 16 जो हमारा आया ये भाजक से बड़ा है। इस कंडीशन में हम इसका फिर से भाग देंगे 13 का 16 में फिर भाग देंगे, तो 13 का 16 में भाग देने पर फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि जब हमने 250 में भाग दिया था तब भी हमारा शेष कितना बच रहा था, 3 आ रहा था। और जब हमने उस 250 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया 150 और 100 करके, तो तब भी आपका शेष कितना आ रहा, 3 आ रहा। मतलब शेष में कोई चेंजेस नहीं हो रही अगर हम संख्या को तोड़ के 2 बार में भी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों इस 250 को ही हम 200 प्लस 50 करके लिखते हैं और फिर 13 का भाग दें, तो देखो कितना शेष बचेगा। यहाँ पर 13 का भाग 200 में दो पहले, तो 13 एकम 13, बच्चे कितने 7, 13 पंचे 65, शेष कितना बच रहा है दोस्तों, शेष बच रहा है 5। ठीक है, अब 13 का भाग 50 में करो, तो 13 का भाग 50 में करने पर
13 तिया 39, शेष कितना बच रहा है 11। यहाँ पर भी आप दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, और 11 और 5 कितना हो गया 16, लेकिन 16 भाजक से बड़ा है। इस कंडीशन पे आप फिर से भाग दोगे 16 में तो कितना आ जाएगा 3 शेष आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप इस 250 को ही 310 माइनस 60 करके लिख दो, तब भी 310 में से 60 घटाएंगे 250 होता है, और तब हम इसमें भाग दें 13 का, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा। तरीका वही है, आप सेपरेटली डिवाइड करोगे। 13 का पहले 310 में भाग दो, तो यहाँ पर 13 का 310 में भाग देने पर 13 दूनी 26 बचे 5 हो गया आपका 50, और 13 तिया 39, तो 50 में से 39 घटाने पर बचा 11। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 13 का अब 60 में भाग दो, तो 13 का 60 में भाग देने पर होता है 13 चौके 52, तो शेष बचा 8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब शेष बताना है तो शेष कैसे आएगा, इस 11 में से 8 को माइनस कर दो तो कितना बचा 3, और 3 जो है भाजक से छोटा है, इसलिए हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 3 रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 310 होता और 310 में से हम 60 को माइनस कर दें तो 250 बनेगा, और हम भाग इस बार दे रहे हैं 11 का। अगर हम 11 का भाग देते तो 11 का भाग जब हम 310 में करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 11 दूनी 22, बचा कितना 9, 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, कितना शेष बचा 2। बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। 11 पंचे 60 में भाग करो तो 11 पंचे 55, शेष कितना बचा 5 शेष बचा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 माइनस 5 बन रहा है, और 2 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 बचेगा। जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसी का आता है। बड़ी संख्या में माइनस था तो माइनस के 3 आ गया, और 3 जो है रिमाइंडर लेकिन माइनस में है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि रिमाइंडर जो शेष होता है ये कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं दोगे आप। शेष जब भी बचेगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए आप भाजक को जोड़ देंगे यहाँ पर जाकर, -3 + 11, तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा 11 में से 3 जाएंगे तो 8। 11 से जब हम 250 में भाग देंगे, 310 - 60 250 ही होता है। जब 250 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 8 बचेगा। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। और जैसे कि 250 में भाग दें हम 11 का, अब डायरेक्टली दे रहे हैं बिना संख्या को तोड़े हुए 2 भागों में। तो यहाँ पर जब हमने 11 का 250 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 11 दूनी 22, बचे 3, 30 हो गया। तो 11 दूनी 22, बचा कितना 8 शेष बचा, और फाइनली रिमाइंडर यही होगा 8, क्योंकि भाजक से छोटा है। और दोस्तों भाजक से जो शेष होता है वो भाजक से छोटा ही होता है। ठीक है, तो 8 यहाँ पर शेष बच रहा है 11 का 250 में भाग देने पर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, लेवल को और बढ़ाते हैं। सब कुछ आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर दोस्तों 43, 76, 135 में भाग दिया जाए 18 का, तो देखिए क्या शेष बचेगा। अगर दोस्तों एक एक करके भाग दिया जाएगा, 18 का पहले 43 में, फिर 18 का 76 में, फिर 18 का 135 में, तो देखते हैं क्या क्या शेष बचेगा। यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो 18 का जब हम 43 में भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, बचा कितना 7 शेष बचा। फिर 18 का जब हम 76 में करेंगे, 18 चौक 72, और शेष कितना बचा 4 शेष बचा। 76 में से 72 को घटा दो। इसी तरह से जब आप 18 का 135 में भाग करोगे तो 18 दूनी 26, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 चौक 108, 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर शेष कितना बचा 9। तो दोस्तों सभी के बीच में प्लस है, और प्लस कर दो, 9 और 4 हो गया 13, 13 और 7 हो गया 20,
और 20 में जो है 20 18 से बड़ा है तो ये शेष नहीं हो सकता। आप फिर से भाग दोगे तो फिर से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बच रहा है 2, तो फाइनली रिमाइंडर 2 आएगा। और देखते हैं और टाइप को, वैरायटी को चेंज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो देखिए दोस्तों 89 गुणे 138, इसमें भाग देंगे 17 का। जब 17 का भाग 89 और 1 गुणे 138 में देंगे तो हमें इसका भाग सेपरेटली हम एक एक नंबर में इंडिविजुअली डिवाइड कर दें। तो 17 पंचे 85, शेष कितना बचेगा 4। और 17 का जब 138 में भाग करेंगे तो 17 का 138 में भाग देने पर देखिए दोस्तों क्या आएगा, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 8 बार में 136 आ रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूँ, कोई हाई लेवल में कुछ भी शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 ही हमारा शेष होगा, क्योंकि बीच में अगर दोस्तों प्लस होता तो शेष को प्लस कर देते हैं। अगर बीच में गुणे का निशान है तो आप गुणा करोगे, वही आपका शेष होगा। बस याद रखिएगा कि वो भाजक से बड़ा ना हो। आगे देखते हैं, अगर संख्या लिखी हुई है 77 गुणे 120 गुणे 99, इसमें भाग दिया जाए 19 का, तो 19 का भाग देने पर देखते हैं क्या आएगा। अब इसका भाग करके देखें, 19 का इंडिविजुअली 77 में भाग करो, 120 में करो और 99 में करो। 19 चौके होता है दोस्तों 76 और शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर 19 छिक्के होता है 114, शेष कितना बचेगा 6 होगा। और 19 पंचे 95 और शेष कितना बचेगा, अगर 99 में भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। सभी के बीच में क्या है गुणे का निशान है, तो यहाँ पर आप गुणा कर दो, 4 छिंग 24 गुणे 1 तो 24 ही रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 24 19 से बड़ा है, तो 19 का फिर से भाग होगा और 19 का 24 में फिर भाग देने पर 5 शेष बचेगा। तो फाइनल रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को, कुछ और वैरायटीज़ को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम भाग दें 155 में 45 का, तो बहुत से लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 से काट देंगे, और 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 छिकम 5, 5 नाम 45 और 9 का इसमें भाग देंगे, 9 तिया 27 और कह देंगे 4 रिमाइंडर बचा। लेकिन ये गलत होगा, इस तरह से नहीं करना। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। आप सही जा रहे थे लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं होगा। करना क्या होगा देखिए, अगर हमें 155 में भाग देना है 45 का, तो 45 का आप सीधा पहाड़ा पढ़ के भाग दे सकते हो 155 में, एक तो ये तरीका है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं किसी संख्या से, तब आप इनको काट दोगे। ये कट रही है 5 तिया 15, 5 छिकम 5, 5 नाम 45, अब बचा 31/9 और यहाँ पर अब 9 का भाग दोगे तो 9 तिया 27, शेष कितना बच रहा 4। ये शेष तो हुआ लेकिन फाइनल रिमाइंडर नहीं हुआ। ये शेष किसके अकॉर्डिंग हुआ 9 के अकॉर्डिंग, 9 से भाग दिया आपने, लेकिन आपको भाग तो 45 से देना था। तो यहाँ पर अभी आप नीचे 9 लिखो क्योंकि ये 9 से भाग देने पर शेष है। तो अब यहाँ पर भाग 45 से देना था तो नीचे 9 बन रहा है। 9 को 45 बनाने के लिए तो दोस्तों जिस नंबर से यहाँ पर अपन ने काटा था, 5 से काटा था ऊपर नीचे, उसी 5 से आप ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा करा दो। तो अगर हम यहाँ पर 45 से भाग देते तो शेष बचता 5 चौके 20, गुणा कर दो, ये 20 हो गया बटे 9 पन्ना 45।
तो 45 के अकॉर्डिंग जो शेष बचता वो कितना होता है, 20 होता। तो फाइनल रिमाइंडर जो हमारा शेष बचा यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। जैसे कि 520 में 32 का भाग दें। तो 520 में 32 का भाग देने पर दोस्तों यहाँ पर काटो, क्योंकि 32 का पहाड़ा आप पढ़ोगे या भाग दोगे समय लगेगा। सबसे आसान काम है, इसको आप काट लो। ये किससे कटेंगे, ऊपर नीचे 8 से कट जाएंगे। 8 चौके 32 और 8 छिंग 48, बचा कितना 4, 8 पंच 40, 65/4 हो गया। अब 65 में आप 4 का भाग दे सकते हो। 4 एकम 4, बचा कितना 2, 25 हो गया। और 4 छिंग 24, शेष बच रहा है 1। लेकिन दोस्तों फाइनल रिमाइंडर ये 1 नहीं होगा, ये 1 जो है ये 4 के अकॉर्डिंग है, 4 के अनुसार 1 शेष बच रहा है, क्योंकि भाग तो हमने 4 का दिया, लेकिन वास्तव में देना कितने का था, भाग देना था 32 का। तो यहाँ पर आप 4 को 32 बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, जिस नंबर से यहाँ पर हमने काटा था उसी नंबर का यहाँ पर आप गुणा कर दो। 8 से काटा था तो 8 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 8 एकम 8 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो जब हम 32 का भाग देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको। आगे चलते हैं। और अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि अगर कोई संख्या n है और इस संख्या n में हम 11 का भाग करें तो रिमाइंडर जो बचता है ना, ये प्रश्न कहा जाएगा कि एक संख्या में 11 का भाग देने पर शेष 7 बचता है। ठीक है, और अगर इस संख्या का हम 5 गुना कर दें, नंबर n था, n संख्या थी, उसका पहले n थी, अब 5 गुना कर दिया, और अब हम इस संख्या में 11 से भाग दें तो कितना शेष आएगा ये बताना है। तो इस तरह के सवालों में दोस्तों जितना संख्या का किया जाता है, संख्या का 5 गुना किया, तो इसका डायरेक्ट मेथड ये है कि आप 5 गुना शेष का कर दो। जो संख्या के साथ करेंगे वही शेष के साथ कर दो। अगर संख्या के साथ 5 गुना किया है तो शेष को भी 5 गुना कर दो, मतलब 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और 35 में आप 11 का भाग दे दो तो शेष बचेगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं बात को। जो हमने कहा ये होगा कैसे कह दिया सर कि आप शेष में गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर निर्धारित करेगा कि क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम किसी संख्या n में 11 का भाग करते हैं तो मानो कि भागफल कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी मान लो k आ रहा है भाग, और कुछ भी भाग आया, यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा पड़ा, शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और अभी हमने आपको पढ़ाया है कि अगर आपको शेष भाज्य ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना मतलब नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड कैसे करते हैं, इस भाजक का भागफल में गुणा कर दो, 11 गुणे के, और प्लस शेष को जोड़ दो। यही तो होता है ना। ऐसी तो नंबर मिलेगा हमें संख्या। भाज्य कैसे मिलेगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इनका कहना है कि अगर संख्या का 5 गुना कर दिया जाए, अगर संख्या का 5 गुना कर दिया जाए, मतलब संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए, तो संख्या में 5 का गुणा कर दिया तो 5 का सभी जगह होगा, 5 गुणे 11 के प्लस 5 का दोनों टर्म में होगा, इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा, तो 5 का इस 7 में भी होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें हम ये बताइए, अगर इस संख्या में अब हम 11 का भाग करें तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस किए कि इसमें अलग डिवाइड होगा और इस पार्ट में अलग होगा। जब दोस्तों इस पार्ट में हम डिवाइड करेंगे 11 का, तो यहाँ पे तो 11 का मल्टीपल 55 बन जाएगा ना, 11 पंचे 55, और 55 तो डिवाइड हो जाएगा 11 से, इधर तो शेष बचेगा नहीं। तो शेष क्या बचेगा,
जितना अपना शेषफल में गुणा हुआ, जैसे 7 था तो 5 गुना हो गया तो 35 बन गया, और 11 का 35 में भाग दिया तो 11 तिया 33, शेष कितना बचा? 2 शेष बचा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के सवालों में जो हमारा ये जो टर्म है ना, ये हमेशा उस संख्या का भाजक का मल्टीपल बन जाता है, और जो शेष होता है बस उसमें गुना कर दो, जो भी जितने भी गुना किया जा रहा है 5 गुना 10 गुना, बस शेष में गुणा कर दो उतने का और भाग दे दो, आपका आंसर वही निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर 35 शेष बच रहा था, और 35 में जब हमने 11 का भाग दिया तो 2 शेष आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की घात 25 प्लस 4 की घात 26 प्लस 4 की घात 27 प्लस 4 की घात 28 विभाज्य है। विभाज्य है, किससे ये डिविजिबल होगा, किससे विभाजित होगा, ये बताना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन और मैं दे दूं आपको। ऑप्शन ए जो है वो है 75, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 67। इनमें से 4 ऑप्शन में से ये किससे विभाजित हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं किससे विभाजित होता है ये। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना प्रश्न है 4 की घात 25, 4 की घात 26, 4 की घात 27, 4 की घात 28, तो यहाँ पर सभी की घातें जो हैं वो 4 के रूप में हैं, आधार जो है 4 है। तो कम से कम 4 25 घात में है ना, तो कम से कम हम 4 की घात 25 को कॉमन निकाल दें। तो अंदर क्या बचा? जब 4 की घात 25 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 4। इस संख्या का कॉमन निकालने का मतलब होता है कि उस संख्या से अंदर प्रत्येक टर्म में भाग देना। मतलब 4 की घात 25 का अगर हमने बाहर निकाला तो 4 की घात 25 का 4 की घात 25 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। अब 4 की घात 26 में 4 की घात 25 का भाग दिया जाएगा, तो 4 की घात 26 में जब 25 का भाग हो तो भाग आधार समान होने पर 4 और 4 आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो 26 घात थी तो बचेगी कितनी? सिर्फ 4 की घात 1। फिर यहाँ पर 4 की घात 27 है तीसरे टर्म में, और यहाँ पर 4 की घात 25 बाहर निकाला, तो बाहर निकालने का मतलब हुआ उस टर्म का हम प्रत्येक टर्म में भाग दे रहे हैं जितना कॉमन निकाला है। तो 4 की घात 25 का 4 की घात 27 में जब भाग होगा तो 27 में से 25 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 की घात 2 बचेगा, प्लस 4 की घात 28 है और बाहर निकाला है 25, तो बचा कितना? 4 की घात 3 बचा है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 की घात 25 बाहर रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16 और 4 की घात 3 होता है 64। और जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा 64 और 16 हो गया 80, 80 और 4 हो गया 84 और 1 85। इन सबको जोड़ने पर बना 85। तो 4 की घात 25 गुणे 85 आ गया। और दोस्तों इस 85 को लिखा जा सकता है 17 गुणे 5, 17 पंचे 85। और इस अब ऑप्शन देखो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो 17 के मल्टीपल में है? तो 17 के मल्टीपल में 68 है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन ये होगा। और थोड़ा मैं आपको और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ से ऑप्शन मैच कराने के लिए आप 4 की घात 25 थी, यहाँ से एक 4 हटा दो और उसको अलग कर दो 4 गुणे 4 की घात 25 थी, 24 यहाँ पर लिखा और एक 4 अलग कर दिया। अब यहाँ से आप 17 चौके करो, 4 की घात 24 गुणे 17 चौके 68 गुणे 5। तो दोस्तों यहाँ पर अब आसानी से आप देख सकते हो जो आपके ऑप्शन थे उन ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऑप्शन जो कि 68 है
केवल वही डिवाइड करेगा इस टर्म को, बाकी और किसी भी 75 का डिवाइड इसमें नहीं होगा, है ना, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी संख्या। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन है 68, 68 से हो जाएगी क्योंकि 68 बन रहा है ऊपर। 72 से भाग नहीं होगा, ऊपर कहीं भी 72 बन नहीं सकता है। और 67 भी ऊपर नहीं बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन होता है 68, और 68 हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आई होगी क्लास, है ना। यदि आपको क्लास समझ में आई है और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए सपोर्ट करूं और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ, आप तक एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ें पहुंचा पाऊँ। दोस्तों हर एक लेवल का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बस धीरे से आप धीरे धीरे शुरू से क्लास को अटेंड करते जाइए। जैसे जैसे मेरे लेक्चर होते जा रहे हैं आप हर एक लेक्चर को अटेंड करिए और पूरी कॉपी किताब लेके आप बकाया नोट्स बनाइए। मैं आपकी पूरी क्लास ख़त्म करवाऊंगा, पूरा सिलेबस ख़त्म करवाऊंगा। बस एक एक क्लास को शुरुआत से लेते जाइए, बीच से क्लास अगर आप लेंगे तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा दूंगा क्वेश्चंस का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसके आगे और कल शेषफल प्रमेय पर आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।